स्टूडेंट्स, थोड़े से दिन पहले एक टर्म बहुत न्यूज़ में चल रहा था, विंडफॉल टैक्स। ये इंडियन गवर्नमेंट ने पेट्रोलियम कंपनीज़ पे लगाया था जो हमारे इंडिया से पेट्रोल को एक्सपोर्ट कर रही थी। तो ये होता क्या है और ये क्यों लगाया गया, मैं थोड़ा पहले बैकग्राउंड बता देता हूँ आपको। एक्चुअली हुआ यूँ था कि थोड़े से दिन पहले रुपये की जो कीमत है डॉलर के मुकाबले वो बढ़ती ही जा रही थी। मतलब $1 80 रुपये तक पहुंच गया था। $1 इक्वल टू 80 रुपये। तो इससे हमारा क्या हो रहा था कि कंट्री का जो इन्फ्लेशन है या फिर और जो दूसरे मैक्रो इकोनॉमिक्स इंडिकेटर्स हैं वो सारे गड़बड़ा रहे थे। तो उसका जब रीज़न निकाला गया, देखा गया कि भाई इतना ज़्यादा क्यों हो रहा है, तो हमें एक मेन इतना ज़्यादा रुपये की कीमत क्यों गिर रही है डॉलर के मुकाबले। तो एक मेन रीज़न ये निकल के आया कि जो डॉलर है, जो हमारा इम्पोर्ट है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इम्पोर्ट देखा कि क्यों बढ़ गया भाई, क्या रीज़न था, तो इमीडिएट 2-3 रीज़न निकल के आए कि भाई एक तो रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है। दूसरा क्या हो गया है कि वर्ल्ड में पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं उनकी जो कीमतें हैं वो अचानक से शूट कर गई। और हमारा लगभग लगभग 80% पेट्रोल हम क्या करते हैं, जितना भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, क्रूड ऑयल है, वो हम क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। तो हमारा इंपोर्ट बिल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। तो इसको देखा, इस सिचुएशन को जब गौर से एनालाइज किया गया तो देखा कि जो हमारे इंडिजिनस मैन्युफैक्चरर हैं या प्रोड्यूसर्स हैं पेट्रोल के, हमारे इंडिया में भी क्रूड ऑयल होता है। कहाँ कहाँ होता है? 2 जगह पे होता है। एक मतलब 2-3 जगह हैं अलग अलग, नॉट ओनली 2 प्लेसेस। बॉम्बे सी है, राजस्थान का बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट है, या आसाम का डिस्ट्रिक्ट है। तो ये सब क्या है, हमारे पेट्रोल प्रोडक्शन एरियाज़ हैं। तो ये सब हमारे यहाँ से क्या किया जाता है, पेट्रोल का प्रोडक्शन किया जाता है। अब देखा गया कि भाई ये जो पेट्रोलियम प्रोडक्शन वाले लोग हैं ये क्या कर रहे थे, अपने जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट था वो इंडिजिनस जो हमारे मार्केटिंग या सेलर्स हैं उनको ना बेच के ये क्या कर रहे थे, बाहर एक्सपोर्ट कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? क्योंकि इन्हें बाहर जब एक्सपोर्ट कर रहे थे तो इंटरनेशनल लेवल पे एक पेट्रोल की क्या की थी, कीमत डिसाइड की जाती है। उस कीमत के हिसाब से ये इंटरनेशनल लेवल पे बेचते हैं। तो वो हमारी जो डोमेस्टिक प्राइस है उससे बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो उससे क्या हो रहा था, उन्हें एक बहुत ज़्यादा बढ़िया एकदम प्रॉफिट मिल रहा था, एक अनइमेजिनेटिव प्रॉफिट उन्हें हो रहा था। तो गवर्नमेंट ने जब ये सिनेरियो देखा तो इस सिनेरियो को पूरा एनालाइज करने के बाद गवर्नमेंट ने क्या किया, इस पर एक टैक्स लगाया। टैक्स का नाम था विंडफॉल टैक्स। अब विंडफॉल टैक्स किस पे लगाया जाता है? जब आपको किसी भी कंपनी है, किसी को बहुत ही अनइमेजिनेटिव प्रॉफिट हो रहा है, सडन प्रॉफिट हो रहा है किसी भी चीज़ से, ठीक है, मार्केट की सिचुएशन है या कोई और सिचुएशन है, कोई प्राइस सिचुएशन है, एक्सपोर्ट सिचुएशन है, तो उन सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए, जो प्रॉफिट है उसको कंट्रोल करने के लिए, उस प्रॉफिट को कंपटीशन के लेवल में लाने के लिए हम क्या करते हैं, गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्स लगाती है। उसी को क्या बोलते हैं, विंडफॉल टैक्स बोलते हैं। तो जिसके ऊपर लगाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, विंडफॉल गेन बोलते हैं। तो ये टर्म वहाँ से निकल गया। अब इसका असर क्या पड़ेगा, जब विंडफॉल टैक्स लगाएंगे तो इसका असर ये पड़ेगा कि जैसे ही आप विंडफॉल टैक्स लगाते हैं तो अब कंपनीज़ के लिए एक्सपोर्ट करना क्या हो जाएगा, थोड़ा सा महंगा हो जाएगा। तो वो बाहर एक्सपोर्ट ना करके अपनी कंट्री के ही जो अंदर सेलर्स हैं या जो रिटेलर मार्केट्स हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उन्हें सेल करेंगे, ठीक है। उन्हें सेल करेंगे, उससे क्या होगा कि हमारा इंपोर्ट बिल अपने आप ही रिड्यूस हो जाएगा। ऑफकोर्स ये बात है, जो 80% कर रहे थे वो हम 70% इंपोर्ट करेंगे, क्योंकि अब हमारी इंडिजिनस जो मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन है वो भी हमारे ही हो जा रहा है। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि हमारा जो डॉलर और रुपये का बैलेंस था वो आराम से बरकरार हो जाएगा। तो इसीलिए इस विंडफॉल टैक्स को लगाया गया। आई होप यू विल अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। थैंक यू।